और कोफैक्टर दोनों निकालने हैं इसमें। माइनर निकलता है हमारा ए से और कोफैक्टर निकलता है ए से। तो पहले हम निकालेंगे माइनर। ठीक है, तो माइनर कैसे निकालते हैं? ये हमारा क्या है, एम। माइनर एम है ना, तो इसको एम से ही डिनोट करते हैं। तो माइनर में जो हमारा होता है 1 1 होता है माइनर का। तो जो 1 1 होता है, 1 रो 1 कॉलम, तो क्या बचा हमारा इसमें? माइनर की वैल्यू कितनी आई? 3। ठीक है, तो ऐसी 1 2 होता है माइनर। तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो खत्म। तो क्या बचेगा हमारा? 0। ये और ऐसे आएगा M21 इजिकल टू। तो इसमें सेकंड रो 1 कॉलम, तो क्या आएगा? -4। ठीक है, ये माइनर का फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। ऐसे ही अब करेंगे हम M22। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा? 2। तो ये हमारा क्या निकल गया? माइनर। अब निकालेंगे हम कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? AIC। ठीक है, इजिकल टू ब्रैकेट -1 की पावर I प्लस J MIJ। ठीक है, ये होता है। तो अब इसमें I और J क्या होगा? I से होता है ये, जैसे 2 2 2 1 1 2 1 1, ये हमारे होते हैं I से। तो ले लेंगे 1 I हो गया, 1 J हो गया, इजिकल टू -1 पावर कितने में? I जो हमारी I और J हैं वो कितने? 1 1, तो 1 + 1 और MIJ कितना आया था हमारा? निकल गया 3 कर देंगे तो क्या आ गया? 3। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 1 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2। और जो इसमें माइनस है, तो माइनस को बाहर निकालेंगे तो इवन में क्या आता है? प्लस। और जो ऑड होता है उसमें माइनस ही आ जाएगा, तो इसमें क्या आएगा? प्लस। तो 3 हो गया प्लस का। ऐसे निकालेंगे इसका 1 2। तो 1 2 को भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, -1 की पावर 1 + 2 और कितना है? 0 ले लेंगे। तो इसका तो 0 ही आ जाएगा, माइनस प्लस की कोई वैल्यू नहीं होती इसमें। निकालेंगे 1 3। तो -1 की पावर 1 + 3 और माइनस का 4, ये हो जाएगा। तो माइनस प्लस ये कितना है? ये है 2 1, तो यहाँ पाएगा 2 1। ठीक है, तो ये ऑड हो गया, ऑड में माइनस आता है, तो माइनस और -4 क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब निकालेंगे हम 2 2। तो -1 2 + 2 इसका क्या था? MIJ का 2 ले लेंगे तो क्या आया? 2। ये हमारे सब क्या निकल आए? कोफैक्टर। ठीक है, तो A11 कितना आया था? 3। A12 कितना है? 0। A21 कितना है? 4। A22 कितना है हमारा? 2। तो ये हमारा क्या हो गया? कोफैक्टर। ये हो गया हमारा माइनर। अब ऐसे निकालेंगे हम सेकंड में। इसका सेकंड पार्ट ये है, करेंगे माइनर। तो माइनर में लेंगे M11। तो M11 क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाते हैं, मतलब हमें इसमें से कुछ नहीं लेना होता, और जो हमारा रह जाता है उसको लेते हैं। तो क्या रहेगा? D। तो D आ जाएगा। निकालेंगे M12। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा? B आ जाएगा। अब आएगा हमारा M21। तो इसमें सेकंड रो
और फर्स्ट कॉलम, ये दोनों गए, तो क्या बचेगा सी। और इसका करेंगे हम M22 इजिकल टू, तो इसमें फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा हमारा सेकंड 2, 2A 2 का, तो क्या आएगा A। ठीक है, ऐसे इसका निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आई जे इजिकल टू -1 की पावर आई प्लस जे M I जे, ये होता है। और इसको रख देंगे, तो आई A11 इजिकल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 MIJ कितना है D, क्या आगे निकल गया D। अब निकालेंगे इसका A12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 और MIJ क्या है हमारा B, तो B ऑड है, तो क्या आएगा -B। M21 निकालेंगे, तो -1 1 2 प्लस 1 कितना है C ले लेंगे, तो C भी किस में आएगा माइनस में, कहेंगे A22 इजिकल टू -1 की पावर 2 प्लस 2, A है A, तो ये कितना आ जाएगा ऑड है, तो प्लस हो जाएगा, और A हमारा ऐसे रहेगा। ठीक है, ये हमारे कोफैक्टर निकल आए और ये माइनर। इसमें अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन के पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन कैसा है, वो भी हमारा ऐसे ही है, उसमें सिर्फ 3/3 की मैट्रिक्स डिटर्मिनेट है। ठीक है, तो उसमें किसकी है 3/3 की, तो ऐसे ही उसकी निकालेंगे, लिखेंगे पहले उसकी मैट डिटर्मिनेट क्या है 1 0 0 0 0 1 0 0 1, यही है। तो लिखिए, अब इसका हमें क्या निकालना है, पहले माइनर। तो माइनर कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ऊपर की 2 क्वेश्चंस में निकाली है, ऐसे हमने पहले के 2 क्वेश्चंस में निकाली है, फर्स्ट क्वेश्चन के जो 2 पार्ट हैं उसमें निकाली है, ऐसे ही हम इसमें निकालेंगे। लेकिन उसमें 2/2 की रो कॉलम होते थे और इसमें 3/3 की है। ठीक है, बस इतने डिफरेंस है, बाकी सेम होगा। तो पहले हम निकालेंगे माइनर। तो माइनर कैसे निकालना है, M11। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बचेगा, ये बचेगा, इसको लिखेंगे 1 0 0 1। इसकी क्या बन के आई हमारी, इसकी इसमें और इसके इसमें, तो 1 - 0 मतलब 1, तो M11 कितना आ गया हमारा 1। ऐसे निकालेंगे M12 में, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना बचेगा 0 0 0 1। तो इस 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, इसकी इसमें करेंगे तो 0 आएगा, तो इसकी हमारी क्या आ गई 0। ठीक है, हम निकालेंगे M12 हो गया 1 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बचेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 की 0 में करोगे 0, 0 की 1 में करोगे 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 0। निकालेंगे M21। ठीक है, 21 भी ऐसे ही निकालते हैं। इसमें होगी अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बचेगा और ये बचेगा। चलो लिख लेते हैं 0 0 0 1, तो क्या आ गया इसका, इसके इसमें करेंगे इसके इसमें करेंगे तो 0 आंसर। ठीक है, M21 भी हमारा क्या है 0। अब निकालेंगे M22। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना होता है 1 0 0 1 1 0 0 1, ये बचेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की 1 में करेंगे 1 और 0 की 0 में करेंगे तो 0,
M22 के आगे हमारा 1, हम निकालेंगे M23, ठीक है, यही निकालना है। तो निकालेंगे फर्स्ट, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा 1 0 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 0, तो क्या आ गया इसका 0, ठीक है। अब निकालेंगे हम, क्या बचा हमारा M31, 3 रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 0 0, इसका हम डिलीवाई करेंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। अब निकालेंगे M32 इजिकल टू, इसमें थर्ड रो सेकंड कॉलम खत्म, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, इसकी भी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा 1 0 0 1 1 0 0 1, तो क्या आ जाएगा इसका 1। तो हमारी M माइनर निकल आई है। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, तो लिखेंगे हम कोफैक्टर, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आई जे इजिकल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये होता है। और लगा देंगे तो M11 -1 की पावर कितनी है 1 + 1, और एम आई से क्या निकला था हमारा 1, तो 1, इसका क्या आ जाएगा हमारा निकल के, प्लस का है 1 1, इवन हो जाएगा तो कितना आएगा 1। अब निकालेंगे M12 -1 1 + 2, और जो 1 + 2 का जो निकल के आई थी हमारी माइनर, वो कितनी थी 0, तो कितने लिखेंगे 0 0, माइनस प्लस का कोई वो नहीं होता, तो 0, ठीक है। अब लेंगे M13 की, तो यहाँ क्या आएगी 1 3, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 पावर 1 + 3, और M13 की वैल्यू कितनी आई थी 0, लिखेंगे 0, तो इसका भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसका निकालेंगे A21, तो -1 पावर 2 + 1, और 2 + 1 की क्या आई थी 0 निकल गई, तो इसके भी 0, क्या आएगा 0, ठीक है। अब लेंगे A22, तो -1 की पावर 2 + 2, 2 + 2 की कितनी है 1, तो 1, और पावर कितनी है इवन, तो प्लस आएगा, क्या हो गया 1, ठीक है। अब लेंगे A23, तो -1 की पावर 2 + 3, और जो 2 + 3 का जो निकल के आया था वो कितना है 0, तो 0 क्या आ गया 0। कहेंगे A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 3 + 1 कितनी आई है 0, तो 0। A32 -1 की पावर 3 + 2 कितनी है हमारी 0, इसकी भी 0 हो जाएगी। A33 की -1 की पावर 3 + 3, और इसका कितना है 1, तो ये 3 3 कितना होता है 6, 6 नंबर क्या होता है इवन, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर, इसका माइनर निकल आए, कोई अंतर नहीं आया, सेम कंडीशन आई है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो तुम्हें खुद करना है, इसके आगे के पार्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा थर्ड है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इक्विलेटरल ट्राइंगल एम, ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो इसमें हमें
किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से करना है, सेकंड रो। सिर्फ हमें इसमें सेकंड रो निकालनी है, वो भी कोफैक्टर और माइनर दोनों निकालने हैं। फिर उसकी सेकंड रो, तो हमारी सेकंड रो कौन सी है, ये। ठीक है, अब इसका हम एक ट्राइंगल इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा यूज़ होगा इसमें, इसलिए हमने इसको पहले ही लिख लिया है। तो हमें इसमें क्या निकालनी है, ये क्या है हमारी सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो निकालनी है। तो सेकंड रो निकालने के लिए एक, और इसका हमारे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो इक्विलेट, इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23, इसके अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है हमें, तो हम पहले निकालेंगे माइनर। ठीक है, माइनर कैसे निकालते हैं, ए, उसमें हम सारे के निकालते थे, जो सेकंड क्वेश्चन था और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसमें हमने सारे के निकाले थे। इसमें सिर्फ हमें सेकंड रो निकालनी है। ठीक है, तो सेकंड रो क्या है हमारी, क्या है ये, तो इसमें हमारी यहाँ से क्या स्टार्ट होती है, A21, तो यहाँ पे लेंगे M21। तो M21 का क्या बनेगा, क्या बनेगा, देखो इसमें हमने ये ली, तो इसमें लेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारी सेकंड रो हो गई, इसका फर्स्ट कॉलम हो गया। ठीक है, तो इनकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले करेंगे 3 2 8 3। ठीक है, तो क्या आएगा निकल के, 3 3 ज़ा 9, यही आएगा, और 8 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 10, किसका आता है, माइनस का, 2 ज़ा 10 ही, सॉरी 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 7, निकालेंगे M22, तो M22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो लिखेंगे M183, ये आ जाएगा, लेंगे ब्रैकेट M की, इसकी 5 की मल्टीप्लाई 3 में और 8 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 8 1 ज़ा 8, तो कितना आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब निकालेंगे हम M23, तो M23 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना बचेगा, M132 5132, ये बचेगा। इसकी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, कितना बचेगा 7, ये किस क्या निकल के आ गया हमारा, माइनर। ठीक है, अब करेंगे ये, तो अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर आपको फॉर्मूला पीछे लिखवाया था, क्या था, AIJ = -1 की पावर I + J और MIJ। ठीक, ये था। तो अब इसमें हम लिख देंगे, वाला था सेम ऐसे निकाल देंगे, तो A21, तो -1 की पावर कितना है, 2 + 1, M कितना आया था हमारा, माइनस का 7, तो 2 + 1 ऑड हो गया, ऑड, तो यहाँ से क्या लगेगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ गया 7। अब निकालेंगे A22, तो -1 की पावर 2 + 2 पाएगा 7, तो ये क्या है, इवन है, तो कितना आएगा 7। अब लेंगे A23, -1 की पावर 2 + 3 कितना है हमारा 7, तो ये कितना है, ऑड, माइनस का 7 आ जाएगा। इसको हमें रख देंगे इस फॉर्मूले में, A21 + A22
A22 प्लस A23 A23 इसमें रख देंगे। जो हमारा A21 है तो उसमें हमें क्या लेनी है, ये वैल्यू, मतलब 201 ये हमारा 1 है। तो पहले लेंगे हम 2, A21 क्या निकले हमें 7 प्लस A22 क्या है 0 7 प्लस A23 क्या है 1 माइनस 7, तो 7 टू ज़ा 14 प्लस 0 माइनस 7, तो इसका आंसर कितना आ गया 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जो 4 है उसमें क्या करना है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इक्विलेट ट्राइंगल। इसमें आपको हमें क्या बताना है, थर्ड कॉलम उसमें क्या पूछी थी, रो। तो इसका भी यही फॉर्मूला होगा, A12 सॉरी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। और इसमें भी यही सेम लगाएंगे A। अब इसमें हमें क्या निकालनी, कॉलम, और कौन सी, थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम क्या है हमारी, ये, ठीक है। कॉलम खड़ा होता है तो इसमें हमारी थर्ड कॉलम क्या है, ये। तो लिखेंगे A13 प्लस A23 प्लस A कितना आएगा 33 ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने उसमें माइनर निकाला था, निकाल देंगे इसमें माइनर। तो M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये और ये, तो कितना बचेगा Z माइनस 5, ठीक है। M23 तो इसमें सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हमारी सेकंड रो ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हो जाएगा Z माइनस एक्स, ठीक है। और इसका निकालेंगे हम M क्या M33, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये और ये, तो कितना हुआ Y माइनस एक्स, वाई की मल्टीप्लाई इसमें एक्स किस में, तो माइनस एक्स। ये क्या आ गया हमारा माइनर। अब इसका निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का सेम फॉर्मूला होता है, इसमें आपको खुद लिखना है, मैं आपको डायरेक्ट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो A13 इज इक्वल टू -1 प्लस 3 क्या है Z माइनस वाई, E1 है तो सेम रहेगा हमारा Z माइनस वाई। निकालेंगे A23 -1 की पावर क्या आएगी 2 प्लस 3, तो क्या है Z माइनस एक्स, ये क्या है ऑड, तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस जेड A33, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 क्या है हमारा y माइनस एक्स, ठीक है। तो y माइनस ये भी सेम रहेगा क्योंकि ये भी E1 है। इसको रख देंगे यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में। तो क्या है A13 प्लस A23 प्लस A33 ठीक है, ये है। इसमें हमें क्या रखनी है, ए की जगह पे कॉलम, तो कॉलम में क्या है YZ, और जो हमारा A13 निकल गया था वो Z माइनस वाई था, तो Z माइनस वाई प्लस A23 क्या है Z इंटू एक्स, ये है A23, तो Z माइनस एक्स, और इसका हमारा 23 का क्या निकलता आया था x माइनस जेड,
और प्लस एक्स वाई, इसका क्या निकल कर आया था, वाई माइनस एक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी इसमें करेंगे क्या होगा, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कि जेड की जेड में करेंगे जेड स्क्वायर, और फिर हम इस पूरे के इसमें करेंगे तो वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी करेंगे प्लस, इसके इसमें करेंगे जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस, उसकी इसमें करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और इसकी इसमें करेंगे तो माइनस एक्स वाई, तो एक्स एक्स की करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से आपको करना है कॉमन लेके, इसमें से देखो वाई कॉमन लेना ना, इसमें से आप जो आप चाहो वो कॉमन ले लेना। ठीक है, को कॉमन लेके करना है अब आगे को ये सॉल्व, या फिर इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है।